कहानी आज हम सुनेंगे लालची कुत्ते की, है ना। लालची कुत्ता। एक दिन एक कुत्ता किसी गली में घूम रहा था। घूमते घूमते उसे हड्डी का एक टुकड़ा मिला। हड्डी का टुकड़ा पाकर कुत्ता बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने घर जाकर आराम से उसे खाने का मन बनाया। अपने मुंह में हड्डी का टुकड़ा दबाए हुए वह घर जाने के लिए पुल पार करने लगा। अचानक उसने पानी में अपनी परछाई देखी। उसे लगा कि दूसरे कुत्ते के पास उससे भी बड़ी हड्डी का टुकड़ा है। उसे लालच आ गया। क्रोध में वह गुर्राने और भौंकने लगा। हड्डी पानी में गिर गई और वह भी कुत्ते पर झपटा। पानी में कूदने पर उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। बड़ी कठिनता से तैयार हुआ कुत्ता किनारे पहुंचा और अपनी जान बचाई। हड्डी तो चली गई, सारे दिन उसे भूखा भी रहना पड़ा। लालच के कारण उसकी जान पर भी बन आई थी। जान पर भी मुसीबत आ गई थी। मतलब शिक्षा इससे ये मिलती है कि जो मिले ना उसी में संतोष कर लेना चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। लोमड़ी और अंगूर। दूसरी कहानी लोमड़ी और अंगूर की। एक दिन एक लोमड़ी भोजन की खोज में जंगल में घूम रही थी। भूख के मारे उसका हाल बेहाल था। दिन भर घूमते घूमते उसे अंगूर का एक बाग दिखाई दिया। लोमड़ी खुश हो गई। पुष्ट पक्के और रस भरे अंगूर के गुच्छे लटके देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। अंगूरों के गुच्छे देखने से बड़े स्वादिष्ट लग रहे थे। पर थे जरा ऊंचे। लोमड़ी ने उछालकर उसे तोड़ना चाहा पर तोड़ न सकी। उसने फिर से प्रयत्न किया पर असफल रही। कई बार प्रयत्न करने के बाद भी वह अंगूर तक नहीं पहुंच सकी। हार कर वह निराश हो गई। लोमड़ी ने अपने आप को समझाते हुए कहा, ये अंगूर देखने में तो बड़े स्वादिष्ट हैं, पर ये खट्टे हैं। ऐसा कहते हुए वह चली गई। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि वस्तु को पाने में असफल होने पर उसे बुरा कहना सरल है ना। जब कोई चीज़ आदमी नहीं पा पाता तो उसको बुरा कह देता है, बुरा कहना सरल है। इससे यही शिक्षा मिलती है कि वस्तु को पाने में असफल होने पर उसे बुरा कहना सरल है। अगली कहानी है हमारी टोपी वाला और बंदर दोनों की। टोपी वाला और बंदर की कहानी। एक बार एक टोपी वाला अपनी टोपियों को बेचने के लिए शहर जा रहा था। उसके पास रंग बिरंगी टोपियां थीं। उसे एक जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। रास्ता लंबा था। उसे थकान महसूस हुई। एक बड़े पेड़ की छांव में वह विश्राम करने बैठा तो उसकी आंख लग गई, मतलब नींद लग गई। पेड़ पर बैठे बंदर टोपी वाले की टोपी की ओर आकर्षित हो गए। उन्हें पसंद आ गई। मतलब पसंद आ गई बंदरों को उनकी टोपियां। ठीक है। बंदरों का नेता नीचे आया, गठरी खोली और एक टोपी निकालकर उसने भी टोपी वाले की तरह पहन ली। उत्सुकतावश मतलब जो बोलते ना कि इच्छा हो रही थी। उत्सुकतावश पेड़ पर बैठे सभी बंदरों ने नीचे रखी रंग बिरंगी टोपियां उठाकर पहन ली। नींद खुलने पर टोपी वाले ने अपनी टोपियों को गायब देखा तो हैरान रह गया। इधर उधर देखने पर उसे पेड़ पर बैठे बंदर
टोपी पहने दिखाई दिए। उसे एक युक्ति सूझी। उसने अपनी टोपी उतारकर बंदरों की ओर फेंकी। बंदरों ने भी उसकी देखी अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। टोपी वाले ने टोपियाँ समेटी और आगे बढ़ गया। इससे हमको यह शिक्षा मिलती है इस कहानी से, इस स्टोरी से, कि बुद्धिमत्ता मतलब दिमाग का इस्तेमाल। बुद्धिमत्ता मनुष्य की अमूल्य निधि है। ज्ञान, बुद्धिमत्ता या ज्ञान मनुष्य की अमूल्य नीति है या अमूल्य पूंजी है ना। चलो अगली कहानी है साहसी हिरण की। साहसी हिरण। किसी सुंदर जंगल में एक हिरणी ने एक बच्चे को जन्म दिया। किसी सुंदर जंगल में एक हिरणी ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसका नाम बाम्बी था। सभी अत्यंत प्रसन्न मन से बच्चे को देखने गए। बाम्बी बहुत ही प्यारा बच्चा था। उसका व्यवहार मित्रवत था और वह सबके साथ मिलकर खेला करता था। थोड़ा बड़े होते ही बाम्बी ने अपने पिता से सारे दांव पेच सीख लिए और अपने दल का नेता बन गया। वह सदा सबका ख्याल रखता था। एक दिन चरते समय उसने एक बूढ़े हिरण की आवाज़ सुनी। भागो मानव आ गया। वह छोटे जानवरों को भागने में सहायता कर रहा था। तभी एक तीर आकार बाम्बी के घुटने में लगा। वह दर्द से कराह उठा। तुरंत सभी जानवरों ने मिलकर उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। उसके ठीक होने तक सबने उसकी सेवा भी की है ना। उसके ठीक होने तक सबने उसकी सेवा की। बाम्बी के साहस की सबने सराहना करते हुए कहा, तुम सदा हमारे नेता रहोगे। इस कहानी से हमें शिक्षा यह मिलती है कि उदाहरण से ही नेता सबका प्यार पाता है। उदाहरण से ही नेता सबका प्यार पाता है। जब उसकी परीक्षा हो जाती है तभी वो ज़्यादा प्यार पाता है। ठीक है, चलो अगली कहानी है पेट में सर्प। एक राजकुमार पेट में सर्प घुस जाने के कारण सदा बीमार रहता था। वह अपनी पत्नी राजकुमारी के साथ एक मंदिर में रहने लगा। एक दिन राजकुमारी तालाब पर स्नान करने गई। लौटते समय उसने राजकुमार को एक बाम्बी पर सिर रखकर सोते देखा। उसके पेट का सर्प बाहर निकल आया था और बाम्बी में रहने वाले सर्प के साथ तर्क कर रहा था। बाम्बी वाले सर्प ने राजकुमार की बीमारी के लिए पेट वाले सर्प को दोषी ठहराया। तो पेट वाले सर्प ने बाम्बी में धन छुपा होने का राज जानने की बात बताई। दोनों ने एक दूसरे को नष्ट करने का उपाय भी बताया, जिसे राजकुमारी ने सुन लिया। उसने सरसों का पानी राजकुमार को पिलाया और गर्म पानी बाम्बी में डाला। दोनों सर्प मर गए। बाम्बी से खजाना निकाल कर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा इस कहानी से यह मिलती है कि आपसी लड़ाई से तीसरे को लाभ मिलता है। आपसी लड़ाई से तीसरे को लाभ मिलता है। अगली कहानी है चूहे का विवाह। एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। तभी कहीं से एक चूहे का बच्चा उनकी अंजलि में आ गया। वह ऋषि से दया की याचना करने लगा। दया कर ऋषि ने उसे एक सुंदर कन्या में बदल दिया। निसंतान होने के कारण उनकी पत्नी ने उसे अपनी पुत्री की भांति
पालना प्रारंभ कर दिया। उसके बड़े होने पर ऋषि दंपत्ति ने उसका विवाह करना चाहा। उन्होंने उसे सूर्य देव से विवाह करने के लिए कहा, पर उसने मना कर दिया। उसने वायुदेव, मेघदेव और पर्वत देव का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। ऋषि ने पर्वत देव से पूछा कि उनसे अधिक शक्तिशाली कौन है। पर्वत देव ने चूहे का नाम लिया, जो पर्वत में भी छिद्र बना देता है। ऋषि ने चूहों के राजा को विवाह का निमंत्रण भेजा। चूहों के राजा ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। कन्या अत्यंत प्रसन्न हो गई। ऋषि ने उसे पुनः चूहा बनाकर उसका विवाह कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अपने जन्म के संस्कारों को भूला नहीं जा सकता। अपने जन्म के संस्कारों को भूला नहीं जा सकता। अगली कहानी हमारी सुनहरी विष्ठा। जंगल में घूमते हुए एक शिकारी ने एक पक्षी को देखा। उसकी विष्ठा धरती पर गिरते ही स्वर्ण में परिवर्तित हो जाती थी। वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। जाल बिछाकर उसने पक्षी को पकड़ लिया, पर फिर उसे लगा कि इस पक्षी के कारण वह किसी मुसीबत में पड़ सकता है। इसे राजा को देने में ही भलाई है। ऐसा विचार कर पुरस्कार की आशा में उसने उस पक्षी को राजा को दे दिया। राजा पक्षी को पाकर अति प्रसन्न हुआ। राजा के मंत्री को शिकारी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि पुरस्कार के लोभ में शिकारी राजा को मूर्ख बना रहा था। उसने कहा कि यह तो एक साधारण चिड़िया है। राजा ने मंत्री की बात पर विश्वास कर पक्षी को उड़ा दिया। उड़ते समय उसने विष्ठा कर दी। उसे स्वर्ण बना देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। शिक्षा: आँख मूंद कर किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आँख मूंद कर हमें किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर विश्वास करना चाहिए। अगली कहानी है सुनहरा हंस। एक राजा के महल में कमल से भरपूर सुंदर सरोवर था। उसमें सुनहरे हंस रहते थे। 6 महीने में एक बार प्रत्येक हंस अपना अपना एक पंख राजा को उपहार स्वरूप दिया करता था। एक दिन एक दूसरा पक्षी उड़ता हुआ वहां आया। वह भी उसी सरोवर में रहना चाहता था। घमंडी हंसों ने उसे वहां रहने से मना कर दिया, क्योंकि वे तो राजा को कर के रूप में अपना अपना पंख दिया करते थे। फिर उनके सरोवर में किसी दूसरे पक्षी का क्या काम। उस पक्षी ने राजा से जाकर शिकायत कर दी। राजा ने उन पर विश्वास कर लिया। अतिथि का सत्कार नहीं करने से राजा हंसों के अतिथि का सम्मान सत्कार नहीं करने से राजा हंसों से क्रुद्ध हो गए। क्रुद्ध मतलब क्रोधित हो गए। राजा ने अपने सेवकों को उन सभी हंसों को मार डालने का आदेश दे दिया। सेवक भाले लेकर सरोवर की ओर गए। जो ही हंसों ने उन्हें शस्त्रों के साथ आता देखा, वे सभी एक साथ तालाब छोड़कर चले गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अतिथियों का सदा सत्कार करना चाहिए। हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो मेहमान होते हैं, अतिथि होते हैं, हमें सदा उनका सत्कार करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए।